हेलो दोस्तों जहाँ तक मुझे याद है पिछला ग्रुप 56 और 57 का एग्ज़ाम 5 और 4 अगस्त को हुआ था, 5 और 6 अगस्त को हुआ था। और अब ग्रुप 56 के मैटर में 30 जुलाई अगली डेट दी है, यानी लगभग 1 साल कंप्लीट हो चुका है। मतलब स्टूडेंट को धक्के खाते हुए, नेक्स्ट डेट का वेट करते हुए, डिसीजन का वेट करते हुए, लेकिन कुछ भी फाइनली कुछ भी निकल के नहीं आया अभी तक। तो आगे देखते हैं कितना लंबा चलता है। तो आज सारे जो भी कोर्ट केस थे उनकी अपडेट आपको मिल चुकी होगी, क्योंकि सारा दिन इसी में निकल गया आज आपका। तो कुछ बातें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मोटा मोटी बता देता हूँ आपको। ग्रुप 56 एंड 57 30 जुलाई डेट अगली, जो भी हियरिंग होगी, बहस होगी, या फिर आगे नेक्स्ट डेट मिलेगी वो कह नहीं सकते। 5 नंबर पे पहले ही फैसला रिजर्व हो चुका है, उस पर आज कोई बहस नहीं हुई। तो ये पता नहीं कब जज साहब इसको सुनाएंगे, कब साइट पे डाला जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पोस्ट वाइज और ग्रुप वाइज जो भी मैटर थे, देखो काफ़ी सारे मैटर थे, 70-80 से ज़्यादा केस थे जो मर्ज कर दिए थे, उन सभी में फैसला रिजर्व हो गया। तो कुछ नहीं कह सकते भाई कब फैसला आएगा इसके बारे में। जो भी 41 क्वेश्चन थे ये ग्रुप 56 का, ये 30 जुलाई को होगा। और आगे क्या है, मतलब आप क्या कर सकते हो अगर ऐसा चल रहा है, चलता रहेगा ये 1 साल से तो ज़्यादा लंबा टाइम हो गया। सिर्फ नेक्स्ट डेट मिल रही है सरकार की तरफ से और कुछ भी नहीं है। तो एक तो ये जो कॉमन कैडर वाले हैं उनको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सेफ़ है, उनकी सैलरी आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो 20 ग्रुप है जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो वैसे तो डरने का ऐसा है, आपने बंगाल वाला केस देखा हुआ, 24,000 टीचर थे, 8 साल से जॉब कर रहे थे, 8 साल के बाद भी कोर्ट ने ये बोल दिया कि सैलरी वापस करो। तो देखो ऐसा तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी मान के चलते हम कि भाई 20 ग्रुप सेफ है। एचएसएससी ने वहाँ तो एक अच्छा काम किया है, क्योंकि जो उनकी लिस्ट लगाई है वो सोच समझ के लगाई है, कुछ सीटें रख के, जो भी मतलब ठीक है, उसमें आप घबराने की जरूरत नहीं है। 20 ग्रुप जिसमें 4 गुना से कम कैंडिडेट है वो सेफ है। तो भाई आगे क्या कर सकते हैं, देखो एचएसएससी का तो इंतज़ार कर लिया, 4.5 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, कोई भर्ती इन्होंने कंप्लीट नहीं की। एक ये ग्रुप डी है, ये भी आधी अधूरी पेंडिंग पड़ी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखो अगर आप है ना इतने लंबे समय से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए ना, निराश नहीं हुए, तो आप नेचुरल नहीं है, आपका स्वाभाविक है कि आप परेशान हो, निराश हो। क्योंकि देखो इतना स्टेमिना, इतनी कैपेसिटी, इतना पैसा, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है आप में निराशा भी आएगी, सरकार के प्रति गुस्सा भी होगा, मतलब तैयारी करते करते भी थक गए होगे, क्योंकि तैयारी करते टाइम भी पैसा लगता है। टेस्ट खरीदते हैं या फिर कोई कोर्स खरीदते हैं, कहीं पीजी में रह रहा है, कोई रूम रेंट पे लेता, कोई वाईफाई लगवाता है, तो देखो खर्चे होते हैं। और अगर ठीक ठाक परिवार से होते तो नौकरी की ज़रूरत ही नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि आप आरपीएफ एसएससी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आरपीएफ एसएससी है या फिर हरियाणा है, इनकी तैयारी में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा गैप नहीं है। रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, नेशनल जीके हो गई, करंट अफेयर, ये चीज़ें कॉमन है। आपको सिर्फ अलग से पढ़ना है तो सिर्फ हरियाणा जीके या फिर हरियाणा करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी कोई डेट आएगी वो चीज़ आप पढ़ सकते हो आसानी से, कोई वो नहीं है। तो आप मेनली ये जो कुछ सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में आते हैं, DSSS भी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, तो आप उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि उससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। हरियाणा जीके है, हरियाणा करंट अफेयर है, ये बाद में पढ़ के भी आप हरियाणा को एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई वो नहीं है। तो मेरा ये मानना है, आरपीएफ रेलवे के एग्ज़ाम आ चुके हैं, फॉर्म आ चुके हैं, तैयारी कर सकते हो, अच्छा मौका है और अच्छी जॉब भी है। हरियाणा से तो वैसे तो देखो होम डिस्ट्रिक्ट और होम स्टेट की कोई वो नहीं होती, वो बेस्ट होते हैं, लेकिन मजबूरी में क्या कर सकते हैं हम, तो ये तो करना पड़ेगा। तो आज आपने देख लिया होगा, जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाती, जज साहब के सिवाय इस बात को कोई नहीं जानता कि फैसले में क्या रिजर्व किया है।
अपोजिशन के वकील हो या फिर वो वकील हो, दोनों अपने अपने बेस्ट बताएंगे। कोई मतलब ये है ना, जब तक जज साहब लिख के नहीं देंगे ना कि आप हार गए, तो कोई नहीं मानेगा कि भाई मेरा केस कमज़ोर पड़ गया, मैंने पैरवी अच्छे से नहीं की, तब तक कोई भी हार एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसा ही चल रहा है, कोई यूट्यूबर कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, एक दूसरे को ब्लेम देंगे। इतने सारे ग्रुप बन चुके हैं, इतनी सारी फंडिंग ले चुके हैं, मतलब पैसा, जिन कैंडिडेट के पास पैसा ही नहीं है उन्हीं से पैसा लिया जा रहा है। जो पैसे के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब नौकरी लेना चाहते हैं, उन्हीं से पैसा मांगा जा रहा है। तो देखो ये चीज़ें, अपने आप को बचाओ इन चीज़ों से। कहीं भी जब तक कोई मतलब जेन्युइन सोर्स या कोई ट्रस्टेड व्यक्ति आपसे कोई पैसे नहीं मांगता, तब तक किसी को पैसे ट्रांसफ़र ना करो, क्योंकि ये काफ़ी कीमती है, आपका समय कीमती है, इसको ज़ाया मत करो। अगर आप निराश होते हो, डिस्ट्रैक्शन आता है, डीमोटिवेट होते हो, तो कुछ टाइम दो अपने आप को। थोड़ा बहुत बीच में टाइम निकाल सकते हो। ऐसा है कि जैसे कोई एग्ज़ाम डेट नहीं है तो आप 2-4 घंटे 5 घंटे पढ़ सकते हो। जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो आप टाइम बढ़ा सकते हो, क्योंकि एक इंटरेस्ट, एक मोटिव होना ज़रूरी है ना। आप ये चीज़ मैं मानता हूँ, ये तभी आएगी जब आपको टारगेट पता चल जाएगा कि मेरा एग्ज़ाम इस दिन है, उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, कोई भी कमेंट है आपका, कोई क्यूरी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। तो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।